याकूब अलैहिस्सलाम जिस तरह के फादर हैं, वो ये पैगाम दे रहे हैं कि उन्होंने इतनी आज़ादी दी हुई है कि उनका बच्चा जो है उनसे आके कम्युनिकेट कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ पेरेंटिंग के अंदर ये शामिल कि आपको जो पेरेंटिंग करनी है अपने बच्चे की, जब आप कभी करेंगे या जो होनी चाहिए तरीका, वो ये कि बच्चे और पेरेंट के बीच के अंदर कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और मौजूदा दौर के अंदर क्या है, या हमेशा से जो चीज़ रही है और अभी ज़्यादा बढ़ गई है, वो क्या है, माँ बाप और बच्चे के बीच के अंदर कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो जाता है। आपके साथ कोई मसला होता है तो आप किससे जब छोटे होते हैं तो कोशिश करते हैं वालिदैन को बता दे, वालिदैन ध्यान ही नहीं देते बच्चे की बात के ऊपर, बच्चा बोलता रहता है और ध्यान जाता नहीं है। फिर एक और बच्चे को पता चल रहा होता है कि ध्यान दे नहीं रहे मेरी बात के ऊपर। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो बात कहना ही बंद कर देता है। फिर माँ सोच रही होती है, बाप सोच रहे होते हैं, यार बच्चा हमारा बच्चा तो हमसे बात ही नहीं करता, तो जब कर रहा था तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। एक सीरीज के साथ ये सारे के सारा गैप जो है वो डेवलप हुआ ना। अब फिर धीरे धीरे बच्चा किसको तलाश करता है, बच्चे को तो बोलना है, लड़के को भी बोलना है, लड़की को भी बोलना है, तो फिर वो अपने जैसे समझदार दोस्तों का इंतखाब करता है। तो अपने सारे जो मसले, सारे जो ओपिनियन है, सारे जो डिस्कशन है, वो सब किन की मदद से लेता है, दोस्तों की वजह से लेता है। तो ये वाली चीज़, तो एक चीज़ ये कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, पेरेंट्स को अच्छा लिसनर होना चाहिए अपने बच्चों का। पेरेंट्स शुड बी गुड लिसनर्स। बताओ, पेरेंट्स पेशेंट हो गए, डॉक्टर हो ना तो पेशेंट निकल जाता है मुझसे। खैर, तो गुड लिसनर होने चाहिए। यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे की बात को अच्छी तरह से सुन रहे हैं और जो रिश्ता है वो बहुत मोहब्बत वाला होना चाहिए। और एक और चीज़ आगे यहाँ पर आएगी कि तरीका क्या है ये है ना के नाम से बॉन्ड डेवलप करने का। सन फादर के अंदर माँ से और बेटे का एक अलग ही एरा होता है और होता है। बच्चा माँ को तो सारी बातें बताता है, फादर से इस तरह की बातें शेयर नहीं की जाती, नहीं होता इस तरह का मतलब। तो वालिद क्या करे। अब आपसे मैंने ये सवाल किया था स्टार्ट के अंदर कि किसको ये याद है कि उसने अपना ख्वाब अपने वालिद को बताया हो। किसी ने हाथ नहीं खड़ा करा, हमारे एक नौजवान को छोड़कर, ठीक है, किसने नहीं सुनाया होता। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपको आपके वालिद की कोई बात याद हो, तो जब ऐसा होता है अमूमन फादर और सन के रिलेशनशिप के अंदर कि जब कहीं हम जा, अगर आपके फादर ने आपको गाड़ी चलाना सिखाया होगा तो वो आपको याद होगा, ठीक है। जो फादर अपना एक्सपीरियंस अपने सन के साथ शेयर करता है ना, वो बच्चे को याद रहता है। तो एक्सपीरियंस शेयर करने की जो स्किल है ना, वो डेवलप करनी है इस जनरेशन को, मुसलमानों को तो हम कम से कम, कि आपको जो चीज़ एक्सपीरियंस से सीखी ना आपने, आप शेयर करें अपनी ऑफस्प्रिंग के साथ। ऐसा ना हो, वरना जो बॉन्ड है वो डेवलप होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट के अंदर एक और बात जो मुझे इसमें बयान करनी थी कि या अभी भी आ सकता था ये, या अभी भी इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि यार यूसुफ अलैहिस्सलाम का ना इतने अच्छा बॉन्ड है उनके अपने फादर से कि उनको पता है कि मैं कोई बात बताऊंगा मेरे वालिद को, वो अच्छे से सुन लेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई। लेकिन ये ता क्यों ऐड हो गया, या अबदी, या अभी होना चाहिए था। तो ता कुरान के अंदर तो खूब सुनेंगे आप, लेकिन अरबी के अंदर ये ता ऐसे ऐड नहीं होता। ये ता रिप्रेजेंट करता है, दो मायने देता है, लव के और रिस्पेक्ट के। या अभी के अंदर भी मेरे फादर का जो रुतबा है, इज्जत है, वो सारी की सारी है उसके अंदर। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा ता ऐड कर देते हैं उसके अंदर, या अवधि जब हो जाता है, तो उसके अंदर ये आइडिया कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे को ये बात कहते वक्त याद है कि मैं आपसे मोहब्बत भी करता हूँ और मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ। ए मेरे प्यारे अब्बा जान, ब्रैकेट के अंदर इसको करेंगे तो इस अंदाज से कहा जा रहा है कि मुझे आपकी बड़ी इज्जत भी है और मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत भी है। तो इस अंदाज से यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना जो ख्वाब है वो अपने अब्बा को बताना शुरू करते हैं कि या अबदी इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबन व शम्सा वल कमरा रायतुहुम ली साजिदिन। आगे की आयत का तर्जुमा तो हम पहले सुन सके, लेकिन इन एक एक लफ्ज़ के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर समोया है, वो क्या क्या एक्स्ट्रा मीनिंग और क्या क्या गाइडेंस हमें दे रही है, उसको हम नेक्स्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और वो बात ध्यान रखिएगा कि हर आयत के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे। आगे जो हमारा जो सेशन रहेंगे सूरह को कवर करने के लिए, तो हमारा पेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।